अंबिया में याद रखे दो नबी ऐसे हैं जो नबी भी हैं और बादशाह भी हैं, नबी भी हैं और यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत के मनसब से भी नवाजा और वक्त के बादशाही भी अता फरमाई। और फिर बादशाही भी ऐसे बादशाही किसी को कायनात में मिली ही नहीं है। उनमें सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं जो वक्त के नबी भी हैं और बादशाह भी हैं। और बादशाही मिली कैसे हैं? बकरियां चरा रहे। उस वक्त के बादशाह तालूत जो मुसलमान था, उसने जहाद करना था जालूत के खिलाफ। उसने ऐलान किया कि जो जालूत को कत्ल करेगा मैं उसको अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा और ये इनाम भी दूंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सारे के नबी पहले दिन से नबी होता है, अपने बाप के हुक्म पर बकरियां चरा रहे हैं। लेकिन अचानक फरिश्ता इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ, कहने लगे दाऊद तेरे हाथों जालूत ने कत्ल होना है, तू यहाँ बकरियां चरा रहा है। जालूत ने तेरे हाथों कत्ल होना है, तू बकरियां चरा रहा है। बस बकरियां अल्लाह के सुपुर्द की। अब्बा जान से जाकर आपके अब्बा जान मैं अपने भाइयों की खबर लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे इजाजत अता फरमा दो। जो वहां जिहाद के लिए गए, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर बहुत बड़ा, दाऊद मुझे उठा लो, मैं तेरी मदद करूंगा, मेरे जरिए अल्लाह जालूत को कत्ल करे। आपने उसको उठा लिया। थोड़ा सा आगे जाते कौन पत्थर बोल पड़ा, कहने के दाऊद मुझे भी उठा लो, मैं भी तेरी मदद करूंगा। थोड़ा सा आगे गए, एक और पत्थर पड़ा हुआ, वो भी बोल पड़ा, कहने के दाऊद मुझे भी उठा लो। आपने तीनों उठा लिया, जो भी कपड़ा था उसके अंदर रखा। जब वहां जहाज के करीब पहुंचे, आपने तीनों को मिलाया, कुदरती तौर पर तीनों मिक्स हो गए। वो मंजनीक उस वक्त होती थी पत्थर फेंकने के लिए, वो मंजनीक के जरिए फेंका। कुदरत का निजाम, यहां से तीनों इकट्ठे जा रहे हैं, वहां तीनों अलग हुए। एक सीधा जाकर जालूत के माथे में लगा और सर से पार कर गया, वहीं पे उसको वाज़े जहन्नम कर दिया। एक इस साइड पर उसकी पूरी फौज को दबाकर, दूसरा इस साइड पर गया, उसकी पूरी फौज को दबा कर दिया। इस तरह चश्मे ज़दन में रब्बे कायनात ने फतह अता फरमा दी। अब चूंकि तालूत ऐलान कर चुका था, वो जो वक्त का बादशाह था, सिर्फ अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं था, उनके ना आप इस काबिल हैं कि आप ही बादशाही करें। बादशाही में सुपुर्द कर दी। अब दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह भी है, नबी भी है, लेकिन जरा अल्लाह के शुक्र का अंदाज देखिए। ये हमारे बिगड़े हुए हुक्मरानों की तरह वो बादशाह नहीं थे, बल्कि सादा अंदाज में जिंदगी गुजारने वाले। बस बैतुल माल से इतना ही लेते थे जिससे गुजर औकात होता था, अल्लाह तल्लों में उड़ाने वाले नहीं थे। रात को बेस बदल कर गलियों में निकल जाते थे, लोगों से पूछते थे आपका बादशाह कैसा। ये तो नहीं बता रहे कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं या मैं दाऊद अलैहिस्सलाम हूं, कैसा है तुम्हारा बादशाह। अजनबी समझकर वो कहते थे क्या बात है, ऐसा बादशाह अल्लाह सारी कायनात को अता फरमाए। नबी थे, वो खुले सर सब थे, ऐसा कौन हो सकता। यही सिलसिला चलता रहा कई सालों तक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दिन एक फरिश्ते को भेजा, वो इंसानी शक्ल में खड़ा है, और वहां खड़े होकर उससे भी आपने पूछ लिया भाई बताओ तुम्हारा जो बादशाह दाऊद है कैसा। कहना कि कमाल का आदमी है, लेकिन काश उसकी जिंदगी में एक चीज ना होती। ये जुमला आपने पहली मर्तबा सुना। टिटर कर खड़ा हो गया, आपने इरशाद फरमाया बताओ कौन सी चीज है जो दाऊद की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। कहना कि अपने गुजर औकात के लिए वो बैतुल माल से अपना खर्चा लेते हैं, काश ये चीज ना रो पड़े। अब जाने 24 घंटे तो आपके वक्त थे, घर का निजाम कैसे, या तो कारोबार करते वहां से निजाम चलता, कारोबार तो कर नहीं सकते थे, 24 घंटे वक्त थे। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की मालिक कायनात मुझे ऐसा कोई जरिया अता फरमा ताकि मैं बैतुल माल से जो कुछ लेता हूँ दरवाजा बंद हो जाए। मौजूदाना तौर पर रब्बे कायनात ने करम ये फरमाया कि आप लोहा पकड़ते, लोहा मोम हो जाता था। लोहा मोम, गर्म नहीं करना पड़ता था आपको, मोम हो जाता था। उसके जरिए आप एक ज़िरा, ये जो नीचे पहनते हैं वो ज़िरा, ब्लड प्रूफ जो मामला जो गोली से बचाने वाला, वो बनाते थे। रोजाना एक आला किस्म के बनाते, शाम को फरोख्त करते, आधे पैसे अल्लाह के रास्ते में और आधे घर वालों के। ये है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, पूरी जिंदगी शुक्र वाली जिंदगी गुजारी।
उनके बाद आए हैं उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको रब्बे कायनात ने वो बादशाही अता फरमाई, ना किसी को मिल सकती है ना मिलेगी, वो उन्हीं का हिस्सा था, वो उन्हीं का हिस्सा था। अल्लाह अकबर। लेकिन आज जिस मकसद के लिए इन आयतों को मैंने तिलावत किया है, आयतें सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ, आखिर में जो मकसद था वो बयान करूँगा कि सर उठा कर नहीं चलते थे, सर झुका कर चलते थे। ये इनकी सीरत का नमूना था। और उससे पहले मैं अपने आका की मैं बात सुना दूँ कि बड़े लोगों के सर झुके होते हैं, बड़े लोगों के सर उठे हुए नहीं होते। मेरे आका जब मक्कातुल मुकर्रमा से निकले, कौन सा मक्का जिसमें आपका बचपना गुजरा था, लड़कपन गुजरा था, जवानी गुजरी थी, जिसमें आपने ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल गुजारे थे, 53 साल जिस शहर के गलियों में गुजारे थे, ये वो शहर अल्लाह को इतना महबूब था। इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ हबीब मैं शहर की कसम खाता हूँ, इस शहर की कसम खाता हूँ। बारी ताला क्यों कसम खा रहा है? क्या काबतुल्लाह की वजह से, सफा और मरवा की वजह से, क्या जमजम की वजह से, क्या मकामी इब्राहिम की वजह से? नहीं। इरशाद फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ हबीब इसलिए शहर की कसम खा रहा कि तू इसके गली में चलता फिरता। वो शहर रब को भी पसंद था, वो शहर रब के हबीब को भी पसंद था। उससे अपनी हिजरत फरमाई, और हिजरत के रात जब आप उसको छोड़ रहे थे, आंखों में आंसू सजे हुए थे, काबतुल्लाह को देखकर इरशाद फरमाया ऐ अल्लाह के घर बड़ा प्यार है तुझसे, बड़ी मोहब्बत है, तेरी गलियां बड़ी महबूब है मुझे, तेरे शहर दर दीवार बड़े महबूब है, लेकिन शहर के रहने वाले मुझे रहने नहीं दे रहे, हिजरत करने पर मजबूर कर रहे हैं। हुजूर उस शहर से निकले और फिर 8 साल तक काबतुल्लाह को न देख सके मदीनतुल मुनव्वरा में। अब अंदाजा फरमाइए, 7 साल, 7 हिजरी को आपने फिर उम्रतुल क़ज़ा अदा फरमाया, 8 हिजरी को रब्बे कायनात फातिहाना शान से मक्का हुजूर को अता फरमाया। 10,000 लश्कर की क़ियादत फरमा रहे हैं। और भाई थोड़ा सा जरा सोचें, 8 साल तक जिन लोगों ने परेशान किया था, हुजूर के सहाबा को शहीद किया था, सहाबियात को शहीद किया था, और वो सरनगू खड़े थे, गुरूर आ सकता था, तकब्बुर आ सकता था, लेकिन सहाबा कहते हैं हुजूर का अंदाज ये था कि आप ऊँटनी पर सवार थे और सर झुका हुआ था, सर झुका हुआ था। मालिक कायनात ये सब तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है, तूने करम फरमाया। ये है बड़े लोगों का वतीरा कि वो नेमत पर इतराते नहीं हैं, बल्कि वो नेमत का शुक्र अदा करते हैं। ये नेमत हम इस करम के कहाँ थे काबिल? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आयात, और आखिर में फिर उनका जो वतीरा था वो सुनिए। कुरान कहता है वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया। उस इल्म का अंदाज़ा खुद फरमा लें, मैं और आप उस्ताद से सीखते हैं, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब ने सिखाया। कोई अंदाज़ा को ठिकाना कर सकता कोई? सारी कायनात का इल्म। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन। इस नेमत को देखकर इतराए नहीं, बल्कि दोनों बोल पड़े तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने ज़्यादातर मखलूक पर हमें फजीलत अता फरमाई। ये फजल उसका है, ये मेहरबानी उसकी है, ये करम नवाजी उसकी है, उसी की तारीफें तमाम। फिर इरशाद फरमाया ववरिस सुलेमान व दाऊद, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बने। यहीं पे एक पॉइंट आपको ज़हननशीन करना, हर नबी का वारिस इल्मी वारिस हुआ है, माल का वारिस नहीं हुआ। ना किसी नबी ने माल वरासत में छोड़ा है, ना उसका कोई वारिस हुआ है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं नहनु माशरुल अंबिया ला नूरसु मा तरकना सदक़तुन, कि हम गुरोह अंबिया अपनी वरासत में दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है, हमारी वरासत इल्म होती है। यहीं से अगर आपको बात समझ आ जाए, ये जो आज का रोला पड़ा हुआ है, इसकी सारी बुनियाद खराबी यही है। जिन लोगों को अक्ल नहीं है वो कहते हैं हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वरासत में हिस्सा था, सिद्दीक़ अकबर ने दिया, कि भाई हुजूर की ही वरासत है ही नहीं है, नबी की वरासत
होती ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक गलत फहमी की बुनियाद पर मामला था। और हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर का ये फरमान अभी नहीं पहुंचा था। जब वो हुजूर के अकबर के पास आई, मुतालबा किया, तो आपने हुजूर का फरमान सुनाया कि हुजूर का ये फरमान है, हम गुरोह अंबिया की विरासत नहीं होती, जो कुछ होता वो सदका, हमारी विरासत तो इल्म है। खामोशी के साथ अपने घर तशरीफ ले गए, दोबारा कभी मुतालबा। साबिर वो भी हुजूर की बेटी थी ना, हाँ। अब यहीं पे वो बदबख्ती करते, वो कहते नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने छीन लिया फला। और कमीनियों, छीनने वाला वो होता है जो अपने लिए रखता है। सिद्दीक़ अकबर ने तो बैतुल माल से जो कुछ लिया था वो भी वापस कर दिया था। और फिर हुजूर के हाथ से छीनना, ये हुजूर सिद्दीक़ अकबर से तो वक़्फ़ करते हो। हाय हाय हाय। फारूक आज़म के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर आए और उधर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के पोते खड़े हैं, दोनों एक जंग में शरीक हुए, गज़वा में शरीक हुए। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हसन मुज्तबा को 1000 दिरहम दिए इनाम के तौर पर, गनीमत के तौर पर। अपने बेटे को 500 दिए। कहने के हुजूर मैं उम्र में बड़ा, वो उम्र में मुझसे छोटा, मैंने जिहाद में ज़्यादा हिस्सा लिया, उन्होंने कम हिस्सा लिया, इनाम तो मेरा ज़्यादा बनता था, आपने उनको 1000 दिरहम दिए, मुझे 500 दिनार दिए। सुनो फारूक आज़म का इलाहा, ये है सहाबा का हुजूर के अहले बैत से प्यार। आपने इरशाद फरमाया, बेटा ना तू हज़रत हसन जैसा हो सकता है, ना तेरा बाप हसन के बाप जैसा हो सकता है, ना तेरा दादा हज़रत हसन के दादा जैसा हो सकता है, ना तेरी माँ हज़रत हसन की माँ जैसे हो सकती है। क्या मुकाबला करता फिर रहा। और जहां ये मोहब्बतें हो वहां कहता छीन लिया। ओ कमीने, पढ़ पूरी तारीख, तेरे अपने गवाही देंगे। सिद्दीक़ अकबर ने जो कुछ बैतुल माल से लिया था वो भी वापस कर दिया। बस सिर्फ इतनी गलत फहमी थी कि सैयद कायनात, हमारे सर के ताज, हुजूर के लख्ते जिगर और जन्नती ख्वातीन की सरदार हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को अभी तक ये हदीस पहुंच गई नहीं थी। जो ही हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सामने हदीस रखी, चुप करके घर चली गई, वो हुजूर की बेटी थी। फिर दोबारा कभी मुतालबा, हुजूर की विरासत इल्म है। यही वजह है कि हज़रत अबू हुरैरा एक मरतबा बाजार में आ गए। अब ये लोगों भागो भागो, मस्जिद में हुजूर की विरासत तकसीम हो रही, मस्जिद में हुजूर की विरासत तकसीम हो गए। लोग दुकानें बंद करके बाजार से मस्जिद में आ गए। बाजार में एक सहाबी बैठे हुजूर की हदीस बयान कर रहे। हुजूर की हदीस है, वो जो भी आता गया थोड़ी देर बैठकर चला जाता। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, अल्लाह के बंदे, तूने कहा था हुजूर की विरासत तकसीम हो रही, आज क्या हो रहा था वहां पर? कहने के फला सहाबी जो है वो हदीस बयान कर रहा है। आपने कहा हुजूर की विरासत यही है, हुजूर की विरासत है यही है। तुम क्या समझते हो कि हुजूर दिरहम और दिनार छोड़ के गए? और हुजूर को दुनियावी दुनियादार लीडर तो नहीं थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, मजान हुजूर की विरासत क्या है? मुस्कुराकर पूछने लगे, विरासत पूछने वाले, ये दो ज़ेरे लटक रहे हैं, एक तलवार है और एक सफेद खच्चर जिस पर हुजूर जिहाद फरमाया कर, ये हुजूर की विरासत है। ये कुल कायनात के वाली की विरासत है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस कौन बने? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और क्या कहा लोगों को, या युहन्नास, ऐ लोगों, उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमें परिंदों के बोलियां सिखाई गई। आपका जो पैगाम रसां परिंदा था वो हुदहुद था, उसी के जरिए पैगाम था। वो बाकायदा गुफ्तगू करता था, उससे गुफ्तगू करते थे। ये जब कमाल रब्बे कायनात की सुवता फरमा, वऊतीना मिन कुल्ली शै, और हमें हर नेमत रब्बे कायनात ने अता फरमाई है। अगला जुमला भी सुने, साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा हो रहा है। इन हादा लहुवल फज़लुल मुबीन, लोगों ये खुला फजल है, ये हमारा कमाल है, ये रब का खुला फजल है, ये खुला फजल है, उसने रब्बे का अता फरमाया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर क्या थे? आज का लश्कर इंसानों पर मुश्तमिल होता है। सुनो कुरान कहता है, वहुशिर लिसुलैमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर इकट्ठे गए। वो लश्कर कौन कौन से थे? मिनल जिन्नि वल इंसी वत तैर, आपके लश्कर में जिन भी थे, इंसान भी थे और परिंदे भी थे। हम यूज़ाऊन, अलग अलग टोलियां, ये इंसानों का लश्कर,
یہ جنات کا لشکر، یہ پرندوں کا لشکر، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور آپ کا تخت کیا ہوتا تھا؟ ایک خاص قسم کا تخت، اس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اور جس کو بھی ساتھ لے جانا ہوتا تھا نیچے سے ہوا اس کو اٹھاتی تھی، 1 مہینے کا سفر آپ ایک گھنٹے میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن ایک منظر کو بیان کر، قرآن سنا رہا ہوں، قرآن قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا طوی علی وادی النمل، حتیٰ کہ ایک دن کا معاملہ تھا، آپ ایک چونٹیوں کے وادی میں تشریف لائے، ابھی آپ 9 میل کے فاصلے پر تھے، کتنے؟ ابھی آپ نیچے تشریف نہیں لائے، 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹیوں کے جو سردار تھیں ان چونٹیوں سے کہنے لگی بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر والے تمہیں پاؤں کے نیچے رون دے، ان کو خبر تک ہی نہ ہو، ہم نے مخلوق کو رون دیا، چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، کسی نے سنی یا نہ سنی؟ اللہ کا نبی سن رہا ہے، اللہ کا نبی قرآن سنا رہا، سنو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز سن کر مسکرا دی، ہنس پڑے۔ ساتھیوں کو کہا وہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے، اب ظاہر کہ یہ رب کی نعمت کا معاملہ تھا نا، 9 میل کے فاصلے پر چونٹی کی آواز سن رہے، 9 میل کے فاصلے پر چونٹی کی آواز سن رہے، یہ نعمت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اترائے نہیں، گھمنڈ نہیں کیا، فخر نہیں کیا، جملہ سنو قرآن کہتا، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے نعمت مجھ پر کی اور میری والدین پر کی، تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں، مجھے توفیق عطا فرما تاکہ مجھ پر کی ہوئی نعمت اور میری والدین پر کی ہوئی نعمت میں کیا کروں۔ یہ انبیاء کا وطیرہ ہے کہ نعمت پر وہ شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں نیک ایسے عمل کروں ترضاہ، جسے تو پسند کرے۔ اور آخری جملہ عاجزی کی انتہا ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ وہ بھائی نبی ہے، کیا نبی صالح نہیں ہوتا؟ ہاں، اگر نبی صالح نہیں تو صالح کون ہوگا؟ لیکن وہ اپنے آپ کو اوپر نہیں، سب سے نیچے تصور کرتے تھے، اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ضابطہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے رب کائنات اسے بلند کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ انبیاء کا وطیرہ رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ عزیزان گرامی قدر نوجوان نسل سے بھی میرا گزارش ہے، آج اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، نوافل ادا کریں، درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد ہو سکے تو صدقہ و خیرات کریں، اسی نیت کے ساتھ باری تعالیٰ یہ نعمت جہاں ہم آزاد سانسیں لے رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہندوستان کو دیکھو تو صحیح، پرسوں جو واقعہ ہوا ہے معمولی سی بات پر گھر کے گھر جلا دیے گئے، وہاں پر کوئی اپنی نماز کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور بھائی آزادی کی قدر کرنی ہو تو ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو کہ آزادی کی، برما میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ اس نعمت کی قدر کرے، ناشکری نہ کرے، اور ناشکری سے نعمت چھین جاتی ہے، شکر سے اللہ نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بدبختوں کا جو وطیرہ ہے، تو انہیں جھنڈیاں کیوں لگا دی، تو انہیں فلاں کر دیا، تو انہیں فلاں کر دیا، اور عقل کے مارے ہوئے اور کیا کریں، ماتم کرنا شروع کر دیں، ہاں پیٹنا شروع کر دیں کہ باری تعالیٰ تو نے ملک کیوں دیا تھا۔ کیا ہونا چاہیے؟ اور بھائی ہر قوم کی خوشی کا ایک انداز ہوتا ہے، اسی انداز سے خوشی منائی جاتی ہے، جو بھی خوشی کا انداز ہے اسے مناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ تو نے فضول خرچی کر دی، اور بے وقوف یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ خوشی کا ایک انداز ہے۔ ہاں، حضور کی آمد مبارک پر حضرت جبریل امین کو حکم ہوا ہے، جبریل 3 جھنڈے لے کر چلے جاؤ، ایک کعبۃ اللہ کے چھت پر لگا دو، ایک مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو۔ اس دن خوشی کا دن تھا، اور اللہ نے خوشی کیسے منائی تھی حضور کی آمد مبارک پر؟
उस कौम के लोग बेटियों को पसंद नहीं करते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। और जिस घर में बेटी पैदा हो जाती थी, कुरान कहता है इस वद्दत वजूहुहुम, उनके चेहरे स्याह पड़ जाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता था कि मेरे हबीब की आमद पर कोई नाखुश ना हो, कोई नाखुश ना और कोई बावेला न करता फिरे, कोई मातम न करता फिरे, और सारे खुश हो। उस साल जिस साल हुजूर ने तशरीफ लाना था, अल्लाह ने पूरी कायनात को बेटी अता फरमा, ताकि हर एक खुश हो, किसी घर में मातम ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।